Hello students, I am Dhananjay Singh Dhanraj and topic is narration. इसके पहले assertive sentence and interrogative sentence को लोड किया जा चुका है। अब यह तीसरा टॉपिक जो है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस खास कर यह कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। इसकी सेंटेंस की शुरुआत क्या होती है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, डोंट से, लेट से, प्लीज से, काइंडली से, वुड, कुड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नरेशन, इसमें हम देखते हैं कि खास करके जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, यद्यपि इसके बारे में सारा पहले वाले वीडियो में अपलोड किया जा चुका है। इसको भली बात समझने के लिए इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या लिखते हैं? सेड या सेड टू आता है। यहाँ पे आदेश का भाव हो तो ऑर्डर या कमांडेड लिखते हैं। इसका मीन्स होता है ऑर्डर मीन्स आदेश, कमांड मीन्स आदेश। या सेड या सेड टू की जगह पे इस रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे एडवाइस और अर्ज लिखते हैं। जब कभी भी सलाह का बात आता है, सलाहपूर्ण तर्क की बात आती है तो वहां पे अर्ज। या सेड या सेड टू की जगह पे रिक्वेस्टेड या बेग्ड का प्रयोग करते हैं, अर्थात जहां पे विनती का भाव होता है रिक्वेस्ट का प्रयोग किया जाता है। यह कब होता है? जब सेंटेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत वर्ब के क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म से होती है। तो कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा हटाते समय क्या लिखते हैं? वहां पे टू। और जब टू लिख दिया जाता है तो इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में नो चेंज, अर्थात टू के साथ इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को वैसे रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे इन्फिनेटिव बनाता है और इन्फिनेटिव के लिए टू के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या देखा? कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा हटाकर टू, और टू लिखने के कारण इस वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होता, अर्थात जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वही रह जाएगा। रही बात रिपोर्टिंग वर्ब की, अगर यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, अगर आज्ञा का भाव है तो, नहीं तो ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर्स हो सकता है सिंगुलर के लिए। मतलब जैसा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसी के अकॉर्डिंग जो है इनडायरेक्ट में यहाँ पर भी ऑर्डर या ऑर्डर्स या ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट्स जैसा भी होगा हम प्रयोग करेंगे। यस, खास करके जब छोटा किसी बड़े से कहता है, छोटा किसे कहता है? बड़े से, तो वहां पे क्या करेगा? रिक्वेस्ट या बेग्ड करता है। और बड़ा जब छोटे से कहेगा तो वहां पे क्या होगा? ऑर्डर या एडवाइस होगा। मतलब बड़ा छोटे से कहेगा तो क्या होगा? ऑर्डर या एडवाइस। बड़ा अगर छोटे के भले की बात कर रहा है तो वहां पे क्या होगा? एडवाइस। लेकिन बड़ा अगर छोटे के भले की बात नहीं बल्कि किसी काम की बात कर रहा है तो वहां पे क्या होता है? ऑर्डर होता है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर बड़ा है, स्टूडेंट छोटा है। टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गो एंड लर्न योर लेसन, कि जाओ अपना पाठ क्या करो? याद करो। तो याद रखिए, टीचर जो है अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स को सामूहिक रूप से बोल रहा है और खास करके उनके एक्टिविटी पढ़ने संबंधी बात बोलता है तो हमेशा वह क्या होता है? ऑर्डर ही होता है। अगर पर्सनल किसी मैटर पे उसको बात न करे तो वहां पर क्या है? बाकी सभी दशाओं में ऑर्डर होता है। पर्सनल किसी मैटर को उसको बुलाकर समझाता बुझाता तो वहां पे एडवाइस हो सकता है। लेकिन क्या बाकी स्टडी से रिलेटेड अगर कोई भी टीचर स्टूडेंट से बात करता है तो वहां पे क्या होता है? ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे? द टीचर सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा? ऑर्डर द स्टूडेंट्स। कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू। और टू के बाद वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। गो एंड लर्न, और योर सेकेंड पर्सन इसको बदलेंगे स्टूडेंट्स के अनुसार। स्टूडेंट्स का प्लूरल प्रोनाउन क्या होगा? दे। प्लूरल में है दे, और यहाँ पे पॉसेसिव केस देयर। लिसन। नेक्स्ट, ही सेड टू हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड से कहा वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करो। तो अपने फ्रेंड को क्या कर रहा है? एडवाइस कर रहा है, क्योंकि उसके भले की बात कर रहा है। तो जब यहाँ पे फ्रेंड की बात करेगा तो वहां पे और उसके भले की बात करेगा तो सिंपल सी बात है एडवाइस्ड। ही एडवाइस्ड हिज फ्रेंड। जब भी किसी के भले की बात आती है तो एडवाइस्ड। कामा डबल नोटे कामा हटाएंगे टू, और टू लिखेंगे तो यहाँ पे वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि टू यहाँ इन्फिनेटिव बनाता है और इन्फिनेटिव के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। नेक्स्ट, द बेगर सेड टू अ मैन, बेगर एक मैन से कहा गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने को दे दी। तो बेगर मैन से क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा या बेग करेगा। तो बेगर का काम ही बेग करना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? द बेगर बेग्ड अ मैन
एंड कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लिखेंगे? टू। और टू के बाद इस वर्ड में नो चेंज गिव, लेकिन ये प्रोनाउन है भी फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे बेगर के अनुसार। बेगर का प्रोनाउन ही या सी दोनों हो सकता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, माना कि ही का ऑब्जेक्टिव केस है। आगे समथिंग टू इट। इस प्रकार से हम जो है क्या देख रहे हैं, बड़ा जब छोटे से कहता है तो वहां पे क्या होता है? ऑर्डर होता है या तो एडवाइस होता है। लेकिन जब छोटा बड़े से कहेगा तो वहां पे क्या हो सकता है? रिक्वेस्ट हो सकता है, क्योंकि वह कोई भी बात रिक्वेस्ट के मोड में ही कहेगा। तो इस प्रकार से हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि छोटा बड़े से कह रहा है कि बड़ा छोटे से कह रहा है। बड़ा जब छोटे से कहेगा तो वहां पे दो बात हो सकती है, क्या? या तो ऑर्डर या तो एडवाइस। अगर छोटे के भले की बात वह करता है तो सिंपल सी बात है एडवाइस होगा। और भले की नहीं बल्कि किसी काम के लिए करता है, किसी काम के लिए फोर्स करता है तो वहां पे क्या होगा? कमांड, इट मीन्स ऑर्डर होता है। तो ये बात में हमेशा ध्यान रखना होगा। अब चलते हैं वर्क के। जब यहां पे रिपोर्टेड स्पीच डोंट से शुरू होता है, किससे? डोंट से। अगर डोंट से शुरू होता है तो हम यहाँ पे कामा एंड डबल इनवर्टेड कामाज हटा करके दो चीजें, कामा एंड डबल इनवर्टेड कामाज और डोंट हटा कर क्या लिख सकते हैं? नॉट टू। वैसे कामा एंड डबल इनवर्टेड कामा हटाते हैं क्या लिखते हैं? टू। और डू हट जाता है, नॉट को यहाँ पर लिखते हैं डोंट। अब बाकी सब चेंजिंग वही रहता है। या दूसरा तरीका इसका ये होता है कि हम जब भी यहाँ पे क्या होता है? डोंट आता है तो हम यहाँ पे कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा हटाकर टू लिख देते हैं। और जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, इस रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पे फॉरवर्ड का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में होता है मना करना। जब मना करना यहाँ हो गया तो फिर नॉट लिखने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। इन दोनों में से किसी भी मेथड से तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ he said to his friend क्या? डोंट वेस्ट योर टाइम। तो एक तो यहाँ पे सेंस के आधार पे बनाया जाएगा कि सेंस यहाँ पे क्या दे रहा है, और दूसरा यहाँ पे चाहे तो फॉरवर्ड के अनुसार बना सकते हैं डायरेक्ट। जैसे ही सेड टू हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड से कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। अर्थात अपने फ्रेंड को क्या कर रहा है? एडवाइस कर रहा है। एडवाइस करेगा तो यहाँ पे सेड टू के जगह पे क्या लिख सकते हैं? एडवाइस्ड। ही एडवाइस्ड हिज फ्रेंड एंड कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉट टू। नॉट टू। कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा हटाते हैं, टू लिखते हैं, और डोंट का सेंस यहाँ पे दे देते हैं नॉट टू। ओके। और आगे क्या है? टू जब हो गया तो वर्ड में चेंजिंग नहीं होगा। वेस्ट और योर को बदलेंगे फ्रेंड के साथ। फ्रेंड का प्रोनाउन ही या सी दोनों हो सकता है, माना कि ही। यहाँ पे लाइए पॉसेसिव केस है, योर, हिज टाइम। या दूसरा तरीका यह है, जब भी डोंट आए तो आप चाहे तो फॉरवर्ड लिख दीजिए। सेड या सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे फॉरवर्ड, जिसको लिख सकते हैं he forward his friend, he forward his friend एंड कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तब केवल टू लिखेंगे, क्योंकि डोंट का सेंस यहाँ पे आ गया मना करने में, तो केवल टू हो जाएगा। और आगे जो ऊपर सेंटेंस वही हो जाएगा। वेस्ट, योर को बदलेंगे फ्रेंड के अनुसार। फ्रेंड का प्रोनाउन अगर ही मानते हैं तो पॉसेसिव केस हो जाएगा हिज, इस टाइम। तो आपने क्या देखा? अगर फॉरवर्ड लिखते हैं तो सिर्फ टू, और नहीं तो भाव के अनुसार लिखते हैं कि ऑर्डर है कि एडवाइस है या रिक्वेस्ट है, तो उसके अनुसार यहाँ पे डोंट का सेंस देना पड़ेगा नॉट टू। आगे देखते हैं। इसी तरह से सेंटेंस को हम बनाना चाहें तो आसानी से क्या है? बना सकते हैं। देखते रहेंगे। इसमें क्या है? रूल थर्ड में यहां पे कभी कभी क्या होता है? वुड से स्टार्ट होता है, वुड से स्टार्ट होता है, और लास्ट में ऐसे क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन होता है इंपरेटिव सेंस। वहां पे दूसरे की इच्छाओं को जानने का प्रयास किया जाता है। तो रिपोर्टिंग और जो सेड या सेड टू होता है, सेड या सेड टू, यहाँ पे रिपोर्टिंग और सेड या सेड टू, ऑब्जेक्ट रहेगा तो टू रहेगा। तो इसके जगह पे हम क्या लिखते हैं? इसके जगह पे हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं ऑफर्ड, क्या प्रयोग कर सकते हैं? इनवाइटेड, क्या प्रयोग कर सकते हैं? आस्क्ड। ये सब जो है रिक्वेस्टेड,
ये सब प्रयोग कर सकते हैं जैसा भाव रहेगा। ओके, और यहाँ पे वुड यू, कुड यू, ये सब रहता है, आवश्यकता अनुसार इसको हटा भी देते हैं। जैसे यहाँ पे ही सेड टू मी, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। यहाँ पे इच्छाओं को जानने का प्रयास कर रहा है। वुड यू प्लीज, क्या आप कृपया गिव मी योर पेन माने अपना कलम देंगे, मतलब मांग तो रहा है लेकिन क्या इच्छाओं के साथ, क्या मेरी इच्छा है देने की या नहीं देने की, इसको जानने का वो प्रयास करता है। तो जब इस प्रकार से सेंटेंस आ जाता है वुड यू प्लीज, तो यहाँ पे वुड यू प्लीज यह वाला पार्ट क्या करते हैं, पूरा हटा देते हैं, और कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो टू का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे प्लीज आता है तो ये संदेह वहां पे क्या होता है, रिक्वेस्टेड होता है। ये हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे टू, और टू के बाद यहाँ पे वुड यू प्लीज ये पूरा पार्ट हटा देंगे और यहाँ पे वर्ब से लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि टू के बाद इन्फिनेटिव चाहिए, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्योंकि इन्फिनेटिव उसी के पास ही होगा, इसलिए टू के पास ही वर्ब लिखेंगे। टू गिव, अब मी को बदलेंगे, क्या है फर्स्ट पर्सन है, वो बदलेंगे सब्जेक्ट के साथ ही को यहाँ पे लाएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, हिम। योर सेकेंड पर्सन, इसको बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी को यहाँ लाइए, ये पॉसेसिव केस है, क्या हो जाएगा माई। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट, सी सेड टू, वुड यू लाइक टू कम टू डिनर। यह है शी सेड टू मी वुड यू लाइक टू कम टू डिनर। वुड यू लाइक, जब यहाँ पे वुड यू लाइक, वुड यू प्लीज ये सब हो जाता है तो इस पार्ट को हम हटा देते हैं, और क्या है वुड यू लाइक टू कम टू डिनर, क्या आप डिनर पे आना चाहेंगे, यानी इनवाइट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इनवाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा सी इनवाइटेड मी, इनवाइटेड, एंड कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या है टू, और टू के बाद सीधे वर्ब पे जाएंगे, टू कम टू क्या है डिनर। इस प्रकार से हम इसको आसानी से क्या बना सकते हैं। इसका एक और टॉपिक देखते हैं, बाकी जो इसका पार्ट है हम नेक्स्ट पार्ट में इसको बताएंगे आप, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार से इस इंट्रोडक्शन के आधार पे हम इसके आगे के पार्ट काफी इजीली जो है समझ सकते हैं। अब देखते हैं, जैसे ही यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है कि जब भी यहाँ पे प्लीज आ जाए या काइंडली आ जाए, वो प्लीज या काइंडली शुरू में हो या बाद में हो, तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ क्या होता है, सेड या सेड टू होता है, सेड या सेड टू होता है। तो हम इसकी जगह पे ऑल टाइम क्या लिखते हैं, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, रिक्वेस्टेड। जस्ट यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ ही सेड टू मी प्लीज राइट दिस लेटर। अब यहाँ पे जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आया, प्लीज आया। जब प्लीज आएगा ना तो यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्टेड ही होगा, अर्थात यहाँ पे रिक्वेस्टेड का सेंस देंगे, ही रिक्वेस्टेड मी, एंड कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लिखेंगे टू, और प्लीज हट जाएगा। उसके बाद यहाँ वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटिव बनाएगा टू राइट, और दिस को यहाँ पे चाहे तो डैट लेटर का प्रयोग कर सकते हैं, टू राइट डैट लेटर। नेक्स्ट, यह हो जाएगा ही सेड टू राम प्लीज डोंट मेक ए नॉइज। अब यहाँ पे देखिए क्या है, प्लीज है तो निसंदेह यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू की जगह पे क्या लिखेंगे हम, रिक्वेस्टेड। ये हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड राम, एंड कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो हम तो लिखते हैं यहाँ पे टू, लेकिन डोंट आया है प्लीज के साथ तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट टू। क्योंकि जब यहाँ डोंट आता है ना तो हम फॉरवर्ड लिख सकते हैं, लेकिन तब लिख सकते हैं जब यहाँ पे क्या है, प्लीज ना हो। लेकिन प्लीज जब भी रहेगा तो रिक्वेस्ट ही लिखना है, अफर्मेटिव है तो टू, और निगेटिव है तो नॉट टू का प्रयोग कर लेंगे। और आगे वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं होगा, मेक अ नॉइस। इस प्रकार से हम इस प्लीज वाले या काइंडली वाले सेंटेंस को बना सकते हैं। या प्लीज या काइंडली बाद में भी हो सकता है, राइट दिस लेटर प्लीज, या डोंट मेक ए नॉइस प्लीज। तो प्लीज कहीं भी रहेगा तो हम रिक्वेस्ट का ही प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार से इस नरेशन के इंपरेटिव सेंटेंस में
इस रूल के तहत जो एग्जाम्पल दिए गए हैं आप इसको रिपीट करिए। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करता हूं, तब तक वॉच करते रहो एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप जो ये वीडियो देखे हो इसकी कुछ कॉस्ट तो होती है, इसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।